शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 47वें सूत्र को लेकर के हमने विचार किया है। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः। इस सूत्र में अध्यात्म प्रसाद को लेकर के बात कही है। महर्षि वेदव्यास ने अध्यात्म प्रसाद को अपने शब्दों में स्पष्ट किया है, स्फुटः प्रज्ञालोकः। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, ज्ञान को, और आलोक कहते हैं प्रकाश को, यानी बुद्धि का प्रकाश, या ऐसा भी आप कह सकते हैं ज्ञान का एक विस्तार, विस्तृत ज्ञान होता है। विस्तार से ज्ञान का एहसास होता है। निर्विचार नामक समाधि को जो योगी प्राप्त करता है और उस समाधि में जिन पदार्थों का साक्षात्कार करता है, जिन वस्तुओं का बोध करता है, प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उन वस्तुओं से संबंधित जो बोध है, जो ज्ञान है, वो किस प्रकार होता है, उसी बात को यहां पर अध्यात्म प्रसाद इस शब्द से स्पष्ट किया है। और इसी अध्यात्म प्रसाद को महर्षि वेदव्यास ने स्फुटः प्रज्ञालोकः कहा है। स्फुटः कहते हैं स्पष्ट को, स्वच्छता को, शुभ्रता को, यानी जो ज्ञान का आलोक हुआ है, ज्ञान का जो प्रकाश हुआ है, वो स्पष्ट हुआ है, यानी यथार्थ हुआ है। इसी बात को उन्होंने कहा भूतार्थ विषयः। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उसी रूप में वैसा ही अनुभव करना, उसके विपरीत अनुभूति नहीं होती है। जैसी वस्तु है वैसा ही अनुभव करना, यही स्फुटः शब्द का अर्थ है, स्पष्ट होना। इसी को स्फुटः प्रज्ञालोकः शब्द से स्पष्ट किया है। और इसी अध्यात्म प्रसाद को दूसरे शब्दों में महर्षि पतंजलि ने 48वें सूत्र में स्पष्ट किया है। वो कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, यह 48वां सूत्र है। बहुत बड़ी बात कही है। तत्र सूत्र में तत्र शब्द है, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। ये जो प्रज्ञा प्राप्त हुई है, जिसको स्फुटः प्रज्ञालोकः शब्द से महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, और महर्षि पतंजलि ने 47वें सूत्र में अध्यात्म प्रसादा नाम से स्पष्ट किया है। जब योगाभ्यासी योगाभ्यास करता हुआ समाधि को प्राप्त करता है, और समाधियों में भी अलग अलग स्तरों के समाधियों को प्राप्त करता है, सवितर्का नामक समाधि, निर्वितर्का नामक समाधि,
सविचारा नामक समाधि और निर्विचारा नामक समाधि। अलग अलग स्तर वाले इन समाधियों को जब प्राप्त करके अंतिम स्थिति में पहुंचता है, संप्रज्ञा समाधि की अंतिम समाधि जिसका नाम है निर्विचारा नामक समाधि। और निर्विचारा नामक समाधि में जब मन पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, जिसको वैशारद्य शब्द से स्पष्ट किया है, उस स्थिति में जिस अध्यात्म प्रसाद को योगी प्राप्त करता है, जिस प्रज्ञा को, जिस बुद्धि को प्राप्त करता है, उसी बुद्धि को यहां पर 48वें सूत्र में ऋतंभरा शब्द से स्पष्ट किया जा रहा है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, तत्र उस निर्विचारा नामक समाधि में जो अध्यात्म प्रसाद नामक स्थिति की प्राप्ति हुई है, जो अध्यात्म प्रसाद मिला है योगी को, वो जो अध्यात्म प्रसाद है क्या, तो कहते हैं ऋतंभरा। वो ऋतंभरा है, वो ऋतंभरा प्रज्ञा है। और ऋतंभरा इस शब्द को आपने सुना होगा। ऋतंभरा किसी किसी लड़की का नाम भी ऋतंभरा शब्द से पुकारते हैं, नाम रखते हैं, बहुत अच्छा नाम है ऋतंभरा। और योगी को ऋतंभरा नामक प्रज्ञा प्राप्त होती है। किस स्थिति में? निर्विचार नामक समाधि में, निर्विचार नामक समाधि की उत्कृष्टता में। और उसकी उत्कृष्टता क्या है? मन की निर्मलता, मन की स्वच्छता। ऐसी स्थिति में उसको जो प्रज्ञा प्राप्त होती है, जो बुद्धि प्राप्त होती है, उसी को इस 48वें सूत्र में ऋतंभरा नाम दिया है। ये एक संज्ञा है। दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ है जड़, जिसको नॉन लिविंग थिंग कहते हैं, और एक है चेतन, जिसको लिविंग थिंग कहते हैं। एक चेतन है जिसमें चेतना है। जैसे हम लोग हैं, हम चेतन हैं, हमारे में चेतना है। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो जड़ हैं, जिनमें चेतना नहीं है। ये मकान हैं, ये भवन हैं, ये कुर्सियां हैं, ये टेबल हैं, ये सब जड़ पदार्थ कहलाते हैं, जिनमें चेतना नहीं है। तो दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक चेतन और एक जड़। दोनों पदार्थ हैं। यदि इन दोनों पदार्थों के बीच में तुलना की जाए, दोनों पदार्थों के बीच में तुलना की जाए, तो कौन सी वस्तु को हम उत्तम मानेंगे, श्रेष्ठ मानेंगे, अच्छा मानेंगे? जड़ पदार्थ को तो जहां रख दिया वहीं पर पड़ा रहेगा। जिस जड़ वस्तु को जहां टिका दिया वहीं टिकी रहेगी, वहीं रहेगी, वहां से हट नहीं सकती। क्यों? उसमें चेतना नहीं है। उसको जिस प्रकार से हम रखते हैं उसी प्रकार से वो वस्तु रहेगी। उसमें वो स्वतः स्वयं परिवर्तित करने का सामर्थ्य, हटने का सामर्थ्य, आने जाने का सामर्थ्य जड़ पदार्थ में नहीं होता है। परंतु किसी चेतन पदार्थ को कहीं बिठा दिया है, हमने बिठा दिया है, तो जैसा बिठाया है वो चेतन पदार्थ वैसा ही बैठा नहीं रह सकता। किसी आदमी को, किसी बच्चे को कहीं बिठा दो, उसको वहीं रहे, नहीं हो सकता। वो चेतन है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास प्रज्ञा है। वो वैसा ही बैठा नहीं रह सकता। इसलिए जड़ और चेतन, इन दोनों में यदि तुलना की जाए
बेहतर कौन है, बढ़िया कौन है, उत्तम कौन है, श्रेष्ठ कौन कहलाएगा? दोनों में अंतर है। महर्षि मनु महाराज ने, आदि सृष्टि में मनु हुए हैं और मनु महाराज को सभी लोग जानते हैं। उन्होंने बहुत उत्तम ग्रंथ बनाया है। एक ऐसा शास्त्र उन्होंने दिया है समाज को, बहुत उत्तम शास्त्र है। और जितने भी आज के न्यायालय हैं, कोर्ट हैं, और मनु महाराज को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। न केवल भारत में, पूरे विश्व में मनु का नाम है। मनु को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता है। और विशेषकर हमारे भारतवर्ष में मनु का बहुत बड़ा नाम है। मनु महाराज ने एक बात कही है। उन्होंने ये बात कही है, दो पदार्थ हैं, दो प्रकार के पदार्थ हैं, दोनों में तुलना की जाए तो बेहतर कौन है, बढ़िया कौन है, उत्तम कौन है, श्रेष्ठ कौन होता है? भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा। महर्षि मनु कहते हैं भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा। भूत कहते हैं पदार्थों को। जितने भी संसार में पदार्थ हैं, भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा। भूतों में प्राणी श्रेष्ठ होते हैं। दो ही प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ और एक चेतन। इन दोनों प्रकार के पदार्थों में श्रेष्ठ कौन है, उत्तम कौन है? तो महर्षि मनु कहते हैं भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा। पदार्थों में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो प्राणी है। प्राणी का मतलब चेतन है, चेतन श्रेष्ठ है। प्राणी तो श्रेष्ठ है, पर प्राणियों में भी भेद है, भिन्नता है, अलग अलग प्राणी हैं। अलग अलग योनियों में न जाने कितने प्राणी हैं, कितनी आत्माएं हैं जो अलग अलग योनियों को धारण किए हुए हैं, जिनकी गणना हम नहीं कर पा रहे हैं। असंख्य योनियां हैं हमारी दृष्टि से, हम जिनकी गणना नहीं कर सकते। अनगिनत योनियां हैं, इन सब में प्राणी हैं। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिषु बुद्धिजीविनः। बहुत बड़ी बात कही है मनु महाराज ने। वो कहते हैं प्राणिषु बुद्धिजीविनः। प्राणी तो बहुत है दुनिया में, अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, अलग अलग योनियों में हैं, लेकिन समस्त योनियों में कौन प्राणी श्रेष्ठ है? कौन से शरीर में रहने वाली प्राणी श्रेष्ठ है? वो कहते हैं प्राणिषु बुद्धिजीविनः। प्राणियों में भी जो बुद्धि रखने वाले प्राणी हैं, जिनके पास बुद्धि है, जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, प्राणिषु बुद्धिजीविनः। प्राणियों में जो बुद्धिजीवी है वो श्रेष्ठ माने जाएंगे। कितने प्राणी हैं, कीड़े मकोड़े सांप, पता नहीं, अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, अलग अलग योनि में। हम लोग तोते को पसंद करते हैं। तोते को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो बुद्धिजीवी है। और जो जो प्राणी बुद्धिजीवी है उसको हम पसंद करते हैं। वो प्राणी है इसलिए पसंद नहीं करते, क्योंकि उसके पास बुद्धि है इसलिए पसंद करते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। बंदर बुद्धिजीवी है, और प्राणियों की दृष्टि से आप देखेंगे बंदर बुद्धिजीवी है, इसलिए पसंद करता है व्यक्ति।
जो जो प्राणी बुद्धिजीवी है उसको पसंद करते हैं, और जो बुद्धिजीवी नहीं है, अपेक्षा से यहां पर बात कही जा रही है। प्राणियों में जो जो बुद्धिजीवी है उन प्राणियों को हम पसंद करते हैं, उनके निकट जाते हैं, उनको अपने निकट लाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के काम लेते हैं। आजकल देखिए, कुत्तों को देखिएगा आप, ऐसे ऐसे कुत्ते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। जो जो बुद्धिजीवी प्राणी हैं उनसे हम प्रेम करते हैं, उनसे आकर्षित रहते हैं, उनको अपनाते हैं, उनसे काम लेते हैं, बड़े बड़े काम करवाते हैं। और जो जो बुद्धिजीवी प्राणी हमारे सामने आता है उसको हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके पास बुद्धि है। बुद्धि को श्रेष्ठ बनाया जा रहा है। बताइए, वो वस्तु श्रेष्ठ नहीं है जिस वस्तु में बुद्धि नहीं है, वही वस्तु श्रेष्ठ है जिसमें बुद्धि है। इसलिए बुद्धि की महत्ता बहुत अधिक है। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणेषु बुद्धिजीविनः। प्राणियों में बुद्धिजीवी प्राणी बहुत अच्छे माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं, उत्तम माने जाते हैं। फिर महर्षि मनु कहते हैं, बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा। बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा। बुद्धिजीवी प्राणी तो बहुत हैं, पर उन सारे बुद्धिजीवी प्राणियों में कौन श्रेष्ठ है, उनमें भी तुलना की जाए। पहले जड़ और चेतन में तुलना करके बताया है। पहले जड़ और चेतन दोनों के बीच में तुलना करने पर जड़ की अपेक्षा, नॉन लिविंग थिंग की अपेक्षा लिविंग थिंग, चेतन जिसमें चेतना है, वो श्रेष्ठ है। फिर चेतनों में तुलना की जा रही है। प्राणिषु बुद्धिजीविना। चेतन तो सभी हैं, पर इन सभी चेतनों में कौन श्रेष्ठ है? प्राणिषु बुद्धिजीविना। प्राणियों में जो बुद्धिजीवी प्राणी है वो श्रेष्ठ है। अब प्राणी प्राणी में तुलना चल रही है। अब यहां जड़ और चेतन की बात नहीं हो रही है, यहां चेतन चेतन की बात हो रही है। दो प्रकार के प्राणी हैं, दोनों ही चेतन हैं, परंतु इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो कहते बुद्धिजीवी न, जो बुद्धिजीवी प्राणी है वो श्रेष्ठ है। बुद्धिजीवी प्राणी भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है केवल तोता है, केवल बंदर है, केवल कुत्ता है, ऐसा नहीं है। बुद्धिजीवी प्राणी भी बहुत है, तो उनमें भी तुलना करनी होगी। बात हो रही है बुद्धि की, प्रज्ञा की, क्योंकि प्रज्ञा संसार में सर्वोत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। इस बात को हमें समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम